प्रातः क्लास चल रहा था 6/10/1967 शुक्रवार को 9वें पेज पर अंतिम लाइनों में बात चल रही थी सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो वो सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों वगैरह को पढ़ करके थोड़े ही आते हैं। वो तो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। और बाप तो ज्ञान सूर्य है ना, ज्ञान का अखूट भंडार है। ये वेद शास्त्र तप जप वगैरह ये सब तो सब भक्ति मार्ग की सामग्री। जब आते हैं तो फट से उड़ाए देते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। मैं तो आके ज्ञान ही देता हूं ना, और जब आता हूं तो ज्ञान सागर क्या देगा? ज्ञान ही देगा। बाकी तो सब भक्ति ही सिखाते हैं। तो बच्चे, बाबा रोज रोज अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे पहले पहले बहुत मेहनत करो। क्या मेहनत करो? है कि मैं आत्मा हूं। ये हुई ज्ञान की बात। पहला फाउंडेशन ये है। 63 जन्म से तो अपने को देह समझते आए। अभी समझो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। 6/10/1967 की प्रातः क्लास का 10वां पेज, दूसरी लाइन। तो आत्मा समझेंगे तो बुद्धि में आएगा कि देवताएं तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, देवान में तो नहीं रहते। तो इस शरीर में मैं ये आत्मा देवता बनने वाली आत्मा हूं। अभी मैं ये देवता बना, इसी शरीर से सतयुग में देवता बनूं। सतयुग में मालिक बना, फिर मैं चंद्रवंशी बना। तो कौन बना? मैं आत्मा बनी ना। फिर मैं आत्मा सतयुग त्रेता में देवता बनने के बाद पाप आत्मा बनना शुरू हो गई। क्यों? क्या बात हो गई? क्योंकि जो नई नई आत्माएं उतरती हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, उन्होंने द्वैतवाद शुरू कर दिया। दूसरा धर्म, दूसरा राज्य, दूसरा कुल, दूसरी भाषा, दूसरी मत चलानी शुरू कर दी। तो हम तो पुरानी आत्माएं हो गई और वो नई आत्माएं आती हैं पावरफुल। तो बस
उनके संग के रंग में आ गए। कमजोर आत्मा संग के रंग में आएगी या पावरफुल संग के रंग में आएगा? कमजोर आत्मा संग के रंग में आ गई, कहेंगे रावण राज्य में आ गई। फिर मुझ आत्मा ने अनेक जन्म लिए। कितने? 63 जन्म लिए। और वहां क्या क्या बनते रहे? कहीं कहीं कानून की पेचीदगी बताने वाले बैरिस्टर बनते रहे। कानून की बातें शास्त्रों में बताई ना। भंगी बने कि नहीं? भंगी बने, बेहतर बने, फलाना बने। तो कौन बना? मैं आत्मा बनी। अभी मैं आत्मा फिर बाप परमात्मा से स्वर्ग का मालिक बनती हूं। किससे? किससे बनती हूं? उसका नाम लिखो, है सुप्रीम सोल बाप से बनती हूं। अच्छा, परमात्मा किसे कहा जाता है? बोला तो यही कि मैं आत्मा अभी फिर बाप परमात्मा से स्वर्ग का मालिक बनती हूं। किससे बनती हूं? किसके द्वारा? किससे? है कहेंगे है? परमात्मा जब कहा तो उसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा और परम पिता एक ही बात है क्या? नहीं। परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, और परमात्मा आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली परम पार्टदारी आत्मा। वही बात गीता में कही है क्या? कि ऐसे तो कैटेगरी देखी जाए तो आत्माओं की दो ही कैटेगरी है, एक क्षर और एक अक्षर। एक क्षरित होने वाली ऐसी आत्माएं हैं, वो ढेर की ढेर है। क्यों क्षरित होने वाली? क्योंकि सब सुख चाहती है, सुख भोगने वाली है, तो क्षरित होंगी कि नहीं? इंद्रियों से सुख भोगा जाएगा, देह में इंद्रियां होती हैं तो क्षरित होंगी। और एक आत्मा ऐसी है जिसको अपना शरीर है ही नहीं, तो उसको कहा जाता है यादगार। क्या बनाई हुई है भारत में? उसकी यादगार बनाई हुई है शिवलिंग। माना लिंग शब्द नहीं जोड़ना है। फिर लिंग जोड़ा तो सवाल पैदा होगा, उसको लिंग कहां से आया जब शरीर ही नहीं है? तो जब लिंगधारी में प्रवेश किया तब तो बात बदल गई ना। उसको फिर सदाशिव कहेंगे। है शिव माना ही कल्याणकारी। जब है ही कल्याणकारी, सदाशिव है, तो कभी अकल्याण करेगा क्या? नहीं। तो उसका कारण क्या है जो अकल्याण कभी नहीं करेगा? क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं, देहभान आने की बात ही नहीं। तो वो शिव परम पिता परमात्मा नहीं कहा। क्यों? है परम पुरुष क्यों कहते हैं? पुरु माने शरीर, श माने शयन करने वाला।
शरीर रूपी पुरी में शयन करता है, आराम करता है। मना प्रवेश करता है तो भी आराम करता है कि बेआरामी महसूस होती है, सदा आराम। लेकिन जिस शरीर में प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, इसलिए वो मुकर्रर रथधारी भी क्या बन जाता, मेरे समान। कैसा? मैं नहीं बन जाता। मैं का मतलब सुप्रीम सोल बाप नहीं बन जाता, लेकिन बाप समान बन जाता है। जैसे दुनिया में भी बच्चा होता है ना, बड़ा बच्चा, तो बाप समान होता है। तो ये परंपरा चल पड़ी क्या कि जो भी बड़ा बच्चा होता है, जो भी बादशाहियां चली हिस्ट्री में, अपने बड़े बच्चे को आप समान समझ करके, बना करके, अनुभवी बना करके उसको सारा कारोबार सौंपा ना, हाँ, फिर वानप्रस्थी हो जाते। तो ऐसे ही ये परंपरा किसने डाली, ये किसी को नहीं मालूम। ये परंपरा मैं सुप्रीम सोल शिव बाप आकर के डालता हूं, और जिसमें डालता हूं उसका पार्ट है क्या? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। ओ दूसरी आत्माओं के मुकाबले सुपरमेसी हुई कि नहीं? जो भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं के बीच में सुपर हुआ कि नहीं? सुपर हुआ। तो इसलिए वो एक तीसरी आत्मा भी गीता में बताई हुई है। क्या? दो आत्माएं हैं, दो कैटेगरी हैं, एक क्षर एक अक्षर। एक कभी पतित न होने वाली और दूसरी पतित होने वाली। लेकिन जो दूसरी पतित होने वाली हैं, उनमें भी एक ऐसी है क्योंकि मुकर्रर रूप से मैं प्रवेश करता हूं, तो संग के रंग से वो पावर आती है। क्या पावर आती है? कि मेरे समान स्टेज बनती है। लेकिन सदाकाल की तो बन नहीं सकती, क्योंकि उसको भी सुख तो भोगना ही। भोगी आत्मा है कि नहीं है? मैं अभोक्ता हूं, शिव अभोक्ता एक, और बाकी सब भोगी आत्मा। तो उन भोगी आत्माओं के बीच में जो सबसे जास्ती भोगी बनता है, और उनके बीच में मेरे संग के रंग से सबसे जास्ती अभोक्ता भी बनता है। लेकिन मैं जब आता हूं तब क्या? मैं चला जाता हूं, फिर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जो है वो महाविनाश में भी खलास नहीं होता है? भले कुछ न कुछ वो जिसे माता कहा जाता है, हो माता का स्वरूप कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप में रहता जरूर है। क्या माता का स्वरूप? दो होते हैं ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले, एक स्त्री और एक पुरुष। वो चाहे देवताएं हों, चाहे राक्षस हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, सब में मेल और फीमेल तो होता ही। तो उन मेल और फीमेल के बीच में किसको कहें कि वो कमजोर पड़ता है? अब क्यों कमजोर पड़ता है? कौन कमजोर पड़ता है मेल और फीमेल के बीच में? हाँ, फीमेल क्यों कमजोर पड़ती? कारण अरे
सुप्रीम सोल जब आता है तो जिसमें आता है भले दुनिया की हीरो पार्टधारी आत्मा है, फिर भी सुप्रीम सोल के मुकाबले वो देहभानी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। क्यों? क्योंकि बाप आते ही है उसको अम्मा बनाने के लिए। क्या किस लिए आया? आया किस लिए है? अरे ये जो षष्ठी रूपी घर है उस बाप का, सुप्रीम सोल का है कि नहीं? तो उसको घर संभालने वाली चाहिए कि नहीं है? नहीं चाहिए। मैं तो बाहर संभालू। बाहर कहां है? बाहर वहां जहां ऐसी आत्माएं जो कम पावर वाली हैं, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन उनका नहीं होता है। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से और आत्मा से भी मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जोड़ पाती। तो इसलिए वो नीची टाइप की हुई या ऊंचाई कहें, नीची टाइप। तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो उनका घर फिर अलग। उसको कहते हैं वो परम धाम जहां उतरती कला की ही आत्माएं होंगी और वो कभी पूरा चढ़ती नहीं। क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि मेरे संसर्ग संपर्क में, संबंध में डायरेक्ट नहीं आती। इनडायरेक्टली आती हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं आती। तो बताया ये 3 तरह की आत्माएं हो गई। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली 2 प्रकार की। एक वो जो भोगी तो है लेकिन मेरे परमानेंट संग के रंग लगने के कारण भोगी होते हुए भी पावरफुल बन जाती है सबसे जास्ती। इसलिए उसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है इसे बेहद के ड्रामा में। तो उसका नाम गीता में दिया परम आत्मा। तो बाप परमात्मा क्या बाप है कि नहीं? वो परमात्मा बाप तो है लेकिन आत्माओं का बाप नहीं है। किसका बाप है? मनुष्यों का बाप है। और मनुष्य के द्वारा ये सारी सृष्टि चल रही है मनुष्यों के वाइब्रेशन से। तो उस बाप के द्वारा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है फिर से स्वर्ग का मालिक आत्माएं बनती हैं ऐसे ही कहेंगे। और बनती भी आत्मा है। क्या ऐसे नहीं कि देह बनती है। क्या बनती है? स्वर्ग का मालिक। कोई शरीर नहीं स्वर्ग के मालिक बनते हैं। क्या? क्यों नहीं बनते? क्योंकि मैं चैतन्य आत्मा हूं ना। तो चैतन्य के बच्चे कैसे होंगे? है मैं 100% चैतन्य, तो बच्चे भी नंबरवार तो होंगे ना। तो बच्चे भी चैतन्य। ये है। कोई तो चैतन्यता में मेरे जास्ती कनेक्शन में आने के कारण फर्स्ट क्लास है, ऊंची कैटेगरी के बनते हैं। इसलिए मैं जब आता हूं नाम देता हूं, जिसमें प्रवेश करता हूं ब्रह्मा नाम देता हूं। और वो सब परम ब्रह्म से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने वाले जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन मेरे थ्रू। कैसे? क्योंकि मैं तो उसी में हूं ना। जिसे मैं प्रवेश करता हूं दुनिया वाले भले उसे कहते हैं महादेव, देवदेव, लेकिन वो पार्ट कौन बजाता है? वो पार्ट भी कौन बजाता है? सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है ना, शिव ही पार्ट बजाता है ना। तो बताया
कि जिसमें मैं प्रवेश करता हूं वो आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में जो सबसे पावरफुल बनता है, उसके द्वारा फिर स्वर्ग तैयार होता है। स्वर्ग साकार या निराकार? हाँ, स्वर्ग साकार है, ये सृष्टि सारी साकार है। इसमें हाँ ये है, एक है स्वर्ग की सृष्टि, स्व माने स्वस्थिति में रहने वालों की सृष्टि जो स्वस्थिति में गए, और दूसरी वो है जो स्वस्थिति में नहीं रह पाते, देवान में ही रहते। तो ऐसे कहेंगे कि देह अभिमान आ जाता है उतरती कला की दुनिया में। वो क्यों आ जाता, कारण बता दिया कि देह अभिमानियों के संग के रंग में आते हो तो देवान आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसलिए गवर्नमेंट में भी नियम है ना, क्या कि स्त्री, भारत में तो खास, स्त्रियों को कोई टच न करे, पकड़े नहीं। टच किया और उनको देवान आया। मैं सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता हूं, तो मैं प्रवेश किस लिए करता हूं? मेरा वाइब्रेशन क्या होता है? मुझे किस लिए प्रवेश करना पड़ा? मेरा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नई दुनिया बनाना। अब जब नई दुनिया बनेगी तो फिर उसके लिए पालना करने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए ना। तो मैंने तो टच कर लिया, उसमें प्रवेश कर गया। टच कर लिया तो उसमें फट से देवान आता है। अब पकड़ गया तो पकड़ गया। क्या? तो बताया ये देवभान जो है ना, वो स्त्री जाति में ज्यादा होता है या पुरुष जाति में होता है? स्त्री जाति में ज्यादा देवभान होता है। तो देवभान आ जाता है। नहीं तो आत्मा तो आत्मा ही है ना। स्त्री भी आत्मा और पुरुष भी आत्मा। लेकिन चोला, चोला एक ऐसा है कि जिसमें देवभान का होना ज्यादा रहता है। रहता कि नहीं? हाँ, बहुत रहता है। जब रावण का राज्य होता है तो देवभान ज्यादा होता है। क्या? ऐसे नहीं कि स्वर्ग में देवभान होता नहीं, होता है, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों में होता है। इंद्रियां श्रेष्ठ जो हैं वो भी देह का अंग है या नहीं है? तो लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। कैसी श्रेष्ठ? कंट्रोलर हैं या कंट्रोल्ड होने वाली हैं? श्रेष्ठ इंद्रियां। अरे लिखो ना, ऐसे मुंह हिला देने से कुछ पता थोड़ी चलता है तुम क्या कह रहे हैं। हाँ, कंट्रोलर कैसे? कंट्रोलर इसलिए कि जो आत्मा के कनेक्शन में ज्यादा है कि नहीं है? जैसे शिव परमात्मा, शिव परमपिता आते हैं तो ज्यादा कनेक्शन में किसके रहते? हाँ, परम ब्रह्म के कनेक्शन में जास्ती रहते। तो परम ब्रह्म में ताकत आती है, लेकिन जिससे ताकत आती है उसके मुकाबले तो कमजोर या पावरफुल है? कमजोर। तो बताया देहभान आ जाता है स्त्री चोले। स्त्री चोला माने देहभान का चोला। देह का होना जास्ती रहता है। चाहे तुम पैंट पहन लो, चाहे कोट पहन लो, टाई लगा लो, नाम रख दो राजा जनक, इससे कुछ नहीं होगा। देहभान तो फिर भी कहीं ना कहीं चिपक जाएगा। तो बताया जब रावण का राज्य होता है तो देहभान आता है, और किसका राज्य होता है तब देहभान नहीं होता है? मैं तो राज्य करता नहीं। हाँ, राज्य एक का चले या दो का चले है? राज्य एक का। जब मैं आता हूं
तो मेरे कंट्रोल में सारी दुनिया चले, या जिसमें प्रवेश करता हूं तो मेरे कंट्रोल में चले, या वो अपनी मन मत चलाए, या दूसरों की मत पर चले? नहीं, मैं कैसी दुनिया स्थापन करता हूं? एक राजा, राजा एक होता है या दो? एक कमजोर हो और एक पावरफुल हो, तो किसको कहेंगे राजा? है पावरफुल कोई राजा कहेंगे ना। तो बताया ऐसे भी कभी हुआ बहुत हिस्ट्री में। क्या कोई कोई औरतों ने बस मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री, मैं ऐसे कैसे समझूं, और बस अहंकार में आकर के राज्य चलाना शुरू कर दिया। फिर कहीं युद्ध करने की नौबत आ गई तो कोई तो कंट्रोल में रहती है कि नहीं है? रहती है? जिसका मिसाल दे रहे लक्ष्मीबाई, वो तो अंतिम समय की बात है, जब तमो प्रधान युग का भी अंतिम समय आ जाता है कि वो सारी सृष्टि जब सतो प्रधान रहती है, सतो सामान्य रहती है, रजो प्रधान रहती है, और कलयुग में भी 4 अवस्थाएं, तो 4 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाएं भी पूरी हो जाती है। चौथी अवस्था के भी अंत में जाकर के ऐसी स्टेज होती है, कैसी कि वो अपने को समझती तो पुरुष है, लेकिन फिर हार होती है या जीत होती है? हार ही हो जाती है। तो बताया जब रावण का राज्य आता है तो देवभान हो जाता है। तो अब बताओ, दुनिया में 2 आत्माएं, 2 कैटेगरी की है इसे दुनिया में पार्ट बजाने वाली, एक क्षर और एक अक्षर। अक्षर में जो सबसे पावरफुल हो वो तो एक ही है, और क्षरित जो होने वाली है, पतित होने वाली, उनमें जो एक पावरफुल है, कोई तो कोई होगी ना, नंबरवारी तो होती है। तो जो पावरफुल है तो उन दोनों के बीच में, क्षर और अक्षर के बीच में, इस दुनिया में रावण कौन हुआ और राम कौन हुआ? इस दुनिया में है कंट्रोलर के रूप में कहें तो है कौन राम और कौन रावण? प्रजापिता राम। अच्छा, देखो कैसे बात करते। सुप्रीम सोल शिव आता है तो 40 साल तक वो आत्मा राम बन के रहती है कि रावण बन के रहती है? 40 साल छोड़ दो, कुछ कम कर दो, 6-8 साल कम कर दो, क्योंकि मैं आकर के जब तक परिचय न दूं तब तक तो किसी को परिचय मिलने वाला नहीं, और वो अपन को आत्मा समझने वाला नहीं। तो 32 साल तक क्या वो आत्मा 32-33 साल तक राम वाली आत्मा, भोगी आत्माओं के बीच सबसे पावरफुल आत्मा, उसको शिव बाप के मुकाबले, सुप्रीम सोल के मुकाबले रावण कहें कि राम कहें? क्या कहें? अब तो लिख दो। रावण, बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात। हाँ, है ना? है ना? है? क्यों कोई शर्म आती है क्या? क्यों शर्म आए? हम तो आत्मा है, आत्मा हमारा बाप है, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। तो हमारी जो कैटेगरी है, हम अपने कुल का नाम पाला करेंगे, अपने हमजिन्स का नाम पाला करेंगे, या जो दूसरे हैं उनका नाम पाला करेंगे? हम है ही आत्मा,
हमारा बाप आत्मा, और जो आत्मा नहीं है, देवान में आता है घड़ी घड़ी, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, उसको कहेंगे रावण। रावण क्यों? मन से भी कोई को अगर दुख देने का संकल्प चलाता है तो क्या हुआ? रावण हुआ। तन से, मन से, धन से और समय का 1 सेकंड हिस्सा भी लगा करके अगर दूसरों को दुख देने का संकल्प चलता है तो राम या रावण? क्योंकि राम की परिभाषा तो यही है, रम्यते योगिनो यस्मिने इति राम। योगी माने जो लगाव लगाए, लगन लगाए। तो जिसकी लगन उसमें लगी हुई है और उसको भी दुख दे तो क्या कहेंगे उसको? रावण हुआ ना। तो बताया ये आत्मा भी जब कोई अपन को आत्मा नहीं समझते हैं तो क्या हुए? कौन संप्रदाय? रावण संप्रदाय। हाँ, शरीर नहीं, शरीर अपन को समझते हैं, आत्माभिमानी बनते नहीं, देहभान घड़ी घड़ी आ जाता है। तो जब रावण का राज्य होता है तो देहभान। और मेरा राज्य कभी होता है कि नहीं इस दुनिया में? हाँ, कब से मेरा राज्य? क्या कहें? शिव बाप कहते हैं मेरा राज्य कब से? सतयुग त्रेता से। अच्छा, सतयुग त्रेता में रहता है वो सुप्रीम सोल, रहता राज्य उसका काय का है? सतयुग त्रेता में तो जो 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं उनका राज्य होता है। हाँ, शिव समान स्टेज रहेगा, हमेशा रहेगा कि संगम युग में ही रहता है शिव समान स्टेज? कहां रहता है? फिर वहां उतरती कला नहीं होती है। और संगम, पुरुषोत्तम संगम युग में भी जब पुरुषों में उत्तम बने, क्या उसके लिए भी टाइम बता दिया? क्या पूरा उत्तम कब बने? तुम बच्चों को भी 40 से 50 वर्ष लगते हैं क्या उत्तम बनने में औरों के मुकाबले। तो फिर तब तक क्या कहें? रावण कहें कि राम कहें? तब तक रावण ही हुआ ना। तो पहले पहले करना क्या है? क्या करना है? देहभान छोड़ना है। तो बाप को याद करेंगे ना। कौन से बाप को याद करेंगे? जो देवान में आता है घड़ी घड़ी, उसको याद करेंगे। हाँ, बोला। अभी भी जो स्कॉलरशिप लेने वाली 8 आत्माएं हैं ना, जिनको शिव बाप और भक्ति मार्ग में चित्र बनता है उसमें भी दिखाया जाता है सर के ऊपर रखते हैं। उनकी हालत क्या है? 8 सबसे जास्ती नीचे ऊपर होते हैं। क्या 8 में 9 क्यों नहीं बोला? 8 क्यों बोला? क्योंकि 9वां तो वैल्यूलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रजातंत्र राज्य में विश्वास करने लग पड़ता है। उसका वो विश्वास टूट जाता है कि भगवान बाप सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर जब आते हैं तो राजाओं का राज्य चलाते हैं। क्या हो? राजाओं का राज्य चाहे कोई भी युग आ जाए, तामसी युग ही क्यों ना आ जाए, तो भी राजाओं का राज्य ही अच्छा होता है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम सोल के द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? नीची कैटेगरी की आत्माओं के द्वारा होता है, जो पुरुषार्थ ही नहीं होती, पुरुषार्थ करती ही नहीं,
बाप आकर के जो दात देते हैं, क्या दात देते हैं? बाप आकर दात देते हैं, तुम शासक बनो। मेरे को भी क्या कहा जाता है? महेश्वर कहा जाता है, महान ते महान ईश्वर है। तो क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा ईश्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ईश माने ही शासन करना। तो मेरा जो स्वभाव संस्कार है वो मैं बच्चों में डालूंगा या नहीं डालूंगा? तो मैं आता ही इसीलिए हूं कि मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्यवान हूं। तो मेरे बच्चे भी क्या बने? ऐश्वर्यवान बने। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़े है? पहले पहले आत्माभिमानी बनना है, और आत्माभिमानी बन करके फिर बाप को याद करना है। बाप को याद करेंगे तो देवान छूटेगा, क्योंकि बाप को देवान है ही नहीं। तो तुम बाप का संग करोगे बुद्धि से तो तुमको भी देवान नहीं रहेगा। तो पीछे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब छूट जाएंगे, उड़ जाएंगे। छूट नहीं जाएंगे, उड़ जाएंगे। अगर देवान में आएंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब याद पड़ेंगे। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी याद ही आते रहेंगे। क्या? हाँ। तो सुनती हो मीठी बच्ची शांता? क्या है? किसका नाम लिया? शांता। सुनती हो? किसका नाम? शांता का नाम क्यों लिया है? शांति धाम में जाने वाली है इसलिए। अरे शांति धाम में तो सभी आत्माएं जाती है। कोई ऊंची कैटेगरी के शांति धाम में और कोई नीची कैटेगरी के शांति धाम। हाँ, शांता माने शांत रहने वाली, वो तो है। लेकिन शांता नाम इसलिए लिया कि बाप सुप्रीम सोल आत्मिक स्टेज धारण करने वाले बीज रूप आत्माओं को ज्ञान देने के लिए आया है, या जो देवान में ही रहेंगी, आत्माभिमान में आएंगी ही नहीं है, उनको ज्ञान देने के लिए आया है। किनको ज्ञान देने के लिए? हाँ, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बाप के आने पर असल आत्मा बन जाती है, आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाती है, और आत्मिक स्टेज में स्थिर होकर के वो सुप्रीम सोल बाप को प्रैक्टिकल जीवन में शरीर के साथ क्या इन आंखों से भी देखती है या नहीं देखती है? देखती है। लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी की आत्मा है। क्या? एक शांत रहती है और एक अशांति ही रहती है, शांति नहीं रह पाती। माना मैं आकर के जो जिस शरीर में प्रवेश करके माला बनाता हूं, संगठन बनाता हूं, उस संगठन में, माला में दो प्रकार की आत्मा है। दाईं ओर की श्रेष्ठ आत्मा है और बाईं ओर की भ्रष्ट आत्मा है। क्यों भ्रष्ट? क्यों? क्योंकि वो शांत नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती शांत? क्योंकि देवभान बाद में छोड़ती है। जब पूरी दाईं ओर के मणकों का संगठन तैयार हो जाता है तब छोड़ती है। तो फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ ना। तो बताया, वो नाम लिया किसका? माने बीज रूप आत्माओं के अंदर होगी ना कोई। क्या नाम दिया? शांता। हा, शांता। अरे जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें दाईं ओर के भी मणके हैं और बाईं ओर के भी मणके हैं। तो जो बाईं ओर के मणके हैं और दाईं ओर के मणके हैं उनमें कोई ऊंचे से ऊंचा होगा ना दोनों तरफ में है? तो जो ऊंचे से ऊंचा होगा है ना दोनों तरफ,
उसको कुछ, उन दोनों को कुछ तुष्टि होगी कि नहीं, शांति आएगी या नहीं आएगी? है? आएगी। क्यों आएगी? बाईं ओर वाले को क्यों शांति आएगी? है? बाईं ओर वाले को शांति क्यों आएगी? हाँ, शांति इसलिए आएगी कि सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं तो उस सुप्रीम सोल बाप जो सदा हल्का फुल्का रहता है, भले प्रवेश करता है, भूत प्रेत आत्मा भी प्रवेश करती है, लेकिन वो तो भारी हो जाती है, भारी होती है, जिसमें प्रवेश करती है उसको भी भारी कर देती है। लेकिन मैं तो सदा हल्की फुल्की आत्मा, इसलिए मुझे फूल के रूप में दिखाया जाता है माला में। क्या? मणका नहीं, क्या? फूल। तो वो दोनों तो समझेंगे हम तो फिर भी, हाँ, औरों के मुकाबले हम तो किसके नजदीक? सुप्रीम सोल बाप के ही तो नजदीक, बाईं ओर है तो क्या है। चलो, हमारा पार्ट तो जब जगत पिता बनने का, जगत पे राज्य करने का जब पार्ट आएगा तो आधा राज्य मेरा भी होगा कि नहीं? है? अरे जगदम्बा संभालेगी ना पूरा राज, और वर्षा किससे मिलेगा? बाप आते हैं, वर्षा देते हैं, किसके द्वारा वर्षा देते हैं? मां के द्वारा वर्षा देते हैं। मां के कंट्रोल में चलोगे तो वर्षा मिलेगा, और मां के कंट्रोल में नहीं चलोगे तो तुम प्रवृत्ति मार्ग के बच्चे हो ही नहीं, तुम देवात्मा बन ही नहीं सकते। बड़ा खुश हो रहा है। उठो, मुस्कुराहट आ जाती है मां के नाम से। लेकिन यहां कौन सी मां बताई है? बीज रूप आत्माओं में जो बीज है, सदा ही बीज रहने वाला है, निराकार है, सुप्रीम सोल है, उस कैटेगरी की आत्मा। तो राजा कौन बनते हैं फिर? है? बाप जो आकर के बड़ा ता बड़ा वरदान देते हैं, बड़ी ती बड़ी दात देते हैं, बड़े ती बड़ा अपना वर्षा देते हैं, वो लेने वाली वो ही आत्माएं है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, कि दूसरी है? दूसरी है? होते हुए भी उनको तो फिर भी क्या रहना पड़ेगा? हाँ, फिर भी आधीन होके रहना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल शिव जो अखूट ज्ञान का भंडारी है, उसके पास जो भंडार है वर्षा देने के लिए, वो वर्षा वो आत्माएं नहीं ले पाती। क्यों नहीं ले पाती है? क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि भक्त किस्म की आत्माएं हैं, या पीछे पीछे भागने वाली को भक्त कहा जाता है। क्या? पुरुष है, कहीं जाएगा तो पीछे पीछे कौन जाती है? हाँ, स्त्री जाती है, जाती है ना। अगर पीछे पीछे नहीं जाती और आगे आगे कोई चली जाए, पुरुष को कहे पीछे रहो, हमारे ऑर्डर पे चलो, तो क्या कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग की पक्की या निवृत्ति मार्ग की है? हाँ, फिर तो प्रवृत्ति को तोड़ दिया। इसलिए बताया, पूछा, सुनती हो मीठी बच्ची? हो तो मीठी। क्यों? क्योंकि मीठी बाप की बातें तो सुनती हो प्यार से, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं? अपन को देहभान त्याग दो। क्या करो? आत्माभिमानी बनो। आप लोग आत्मा समझेंगे तो आत्मा को अकाल मूर्त कहा जाता है। कैसी मूर्त? अकाल। अकाल माने
जिसको काल नहीं खा सकता। काल नहीं खा सकता माना है अकाल तख्तधारी सदा काल के लिए, या कभी नहीं है, सदा काल के लिए। तो अकाल मूर्त कौन हुआ है? जिसको कहें ऐसी मूर्त जिसको काल आ माने नहीं, जिसको काल नहीं खाता। तो कौन सी मूर्त है? अरे भारत में भी तो बहुत प्रसिद्ध है, घर घर में चित्र टंगे रहते हैं, शंकर अकाल मूर्त कहा जाता है। अब देखो मूर्त भी है क्या? मूर्ति है या नहीं? मूर्ति भी है और छोटी सी है, अति सूक्ष्म है कि औरों के मुकाबले थोड़ी भैंस बुद्धि है? नहीं, अति सूक्ष्म है, छोटी। फिर भी कहेंगे तो ना, आत्मा है, छोटी सी है, कुछ तो है ना। ऐसे तो नहीं कि मेरे समान कुछ भी नहीं। कैसे है? मैं अणु हूं, अणु के भी अणु करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो मैं अणु हूं। अणु माने स्थूल, हाँ, वो तो अणु है ही नहीं। वो क्या है? ज्योति है। ज्योति के अणु करेंगे? ज्योति के अणु थोड़ा ही करेंगे। तो बताया जो अकाल मूर्त है वो मूर्ति भी है और आत्मा भी है, लेकिन कुछ तो है। ऐसे तो नहीं कुछ नहीं मेरी तरह। हाँ, ऐसे नहीं कि आत्मा का नाम रूप नहीं है? आत्मा का नाम रूप नहीं है? नहीं, उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, परंतु बहुत महीन है। किसका बताया है? किसका बताया? हाँ, शिव समान जो बनता है तो उसको कहेंगे शिव समान, बाप समान। लेकिन बाप नहीं है। क्यों नहीं है? वो सुप्रीम सोल बाप तो अणु के चाहे 1000वें हिस्से करो और चाहे लाख करोड़वां हिस्सा करो, तो भी वो अणु तो बनेगा नहीं। क्यों? अणु स्थिर चीज होती है या होती नहीं? स्थूल चीज होती है। तो बताया कि जो अकाल मूर्त है वो कुछ तो है ना। हाँ है, बहुत महीन है। और उसका बैठने का यहां तख्त भी है। तख्त माने वो सिखों में तख्त बनाते हैं ना, अमृतसर में अकाल तख्त बनाया हुआ है, तो वहां बैठते हैं। तो लकड़ी का है ना। लकड़ी का मतलब क्या हुआ? लक्कड़ बुद्धि। माना वो आत्मा जो बैठने वाली है वो भी उस लक्कड़ के साथ में रहने से जन्म जन्मांतर क्या बन जाती है? लक्कड़ बुद्धि बन जाती। तो तख्त कहो, नाव कहो, जहाज कहो, धनुष कहो, वो भी लकड़ी का बनाया जाता है ना। बनाया जाता है कि नहीं? हाँ, धनुष कहो। हाँ, तो उसको गाते हैं क्या? अजब सितारा है। कैसा सितारा? बड़ा, क्या कहते हैं अंग्रेजी में अजब को? अजब गजब है। हाँ, वंडरफुल। तो बाप बताई देते हैं ये शंकर का पार्ट ऐसा है जो दुनिया की बात छोड़ दो और देवात्माओं की आप बात छोड़ दो, जो नीचे गिरने की स्वभाव वाली है ही है। तुम बच्चे भी हैं,
जो ऊंची स्टेज में चढ़ते हो नंबरवार है, मेरे तक पहुंचते हो निराकारी स्टेज तक, वो बच्चे भी क्या समझे कि नहीं है? वो बच्चे भी क्या होता है उनको है? अरे गजब होता है, अजब होता है कि नहीं, आश्चर्य होता है कि नहीं। अरे तुम बच्चे भी समझ न सको, क्या नहीं समझ सको, शंकर के पार्ट को तुम बच्चे भी समझ न सको। हाँ चमकता है जब सितारा भ्रकुटी के बीच में, कब चमकता है, देवान रहता है तब तक चमकता है, पुरुषार्थी रहता है तब तक चमकता है, कि संपूर्ण बन जाता है तब चमकता है। हाँ जो भी धर्म पिताएं हैं, हाँ, उनके चेहरे को ध्यान से देखो, है? वो जब आते हैं ना परम धाम से, तो आत्मिक स्थिति में आते हैं या देवान में आते हैं, आत्मिक स्थिति में, तो उनका चेहरा चमकता है कि नहीं। देखो फोटो उठा के देखो, आज भी दुनिया में हिस्ट्री में भी फोटो मिल रहे हैं, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, चेहरे में रूहानियत देखने में आती है या नहीं आती, इन आंखों से भी आती है। तो उनमें तो फिर भी ये नहीं कहेंगे कि उनका वंडरफुल पार्ट है, लेकिन मैं जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं उसका तो वंडरफुल पार्ट है, जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। भ्रकुटी के बीच में चमकता तो है ना, इसलिए बच्चियां तिलक देती है। क्या उसकी यादगार में क्या देती है, तिलक। क्यों, क्योंकि वो ही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो सारे विश्व के ऊपर है विजय पाती है। क्या, तो विजय का तिलक मिला हुआ है। बाप ने आकर के, सुप्रीम सोल बाप ने आकर के उस आत्मा को विश्व की बादशाही का तिलक दिया है। तो बच्चियां भी भक्ति मार्ग में आज भी क्या कर रही है, भारत में खास जब युद्ध करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, हाँ उनको तिलक लगाते हैं, विश्व की बादशाही का तिलक बाप आके लगाते हैं। तो बच्चियां भी चलो विश्व की बादशाही नहीं तो कुछ तो जीत के आओ, हार के तो नहीं आना, हाँ तो तिलक देती है। कई कई बच्चियां तिलक बहुत छोटा स्टार यहां लगा देती है, ऐसे भी करती हैं, समझा ना। तो बाप समझाते हैं, बच्चे मैं भी बहुत छोटा हूं, जैसे तुम भ्रकुटी में छोटा सा बिंदी लगाती हो, तो मैं भी बहुत छोटा हूं, मैं भी इनके बाजू में आकर के बैठता हूं। किनके बाजू में, इसके बाजू में नहीं कहा, इनके, इनके माने एक शरीर में नहीं, हाँ हाँ इनके बाजू में आके बैठता हूं, माने कम से कम 2 4 5 शरीर हैं, शरीर रूपी रथ, हाँ बाली आत्माएं, उनके बाजू में बैठता हूं, फिर शरीर के द्वारा सुनाता हूं। सुनाता हूं कि नहीं, सुनाता भी हूं, समझाता भी हूं, और सब कुछ समझाता हूं। क्या, कुछ गुप्त नहीं रखता हूं। कैसे, जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो सभी परिवार में होते हैं, तो अश्लील बातें बोल बोल करके समझाएंगे, सारी बातें नहीं समझाएंगे बच्चों का, लेकिन मैं सब कुछ समझाता हूं। कोई गुप्त बात होगी बच्चों के सामने नहीं करने की, तो भी समझाता हूं। क्यों, ऐसे क्यों करते, ये तो असभ्य बात मानी जाती है। कन्याएं माताएं बैठी हों, भाई लोग भी बैठे हों, और फिर तुम इस तरह की बातें करोगे तो कन्याओं माताओं को फीलिंग नहीं आएगी, है? हाँ, ओहो, इसलिए समझाता हूं सब कुछ है कि हाँ वो तो ठीक है,
क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो मेरे बच्चे हैं, मैं पुरुष हूं तो मेरे बच्चे भी पुरुष हैं। शरीर रूपी पुरी में आनंद से शयन करने वाले बच्चे हैं। क्या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब मैं आता हूं तो कैसा बनाता हूं? जैसे मैं शरीर रूपी पुरी में आनंद से रहता हूं, ऐसे ये भी विष्णु की तरह आनंद से रहेंगे। तो ये पुरुष हैं। क्या है? सब पुरुष हैं। पुरुष माने हाँ, पुरुषों के बीच में बात करने में खुली बात कर सकते हैं कि नहीं है? ये बहाना आएगा कि औरतें बैठी हुई हैं, कन्या माताएं बैठी हुई हैं, तो इनके सामने ऐसी बातें न कर, है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो संस्कार तो ये आत्मा में रहते हैं ना बच्चे। क्या संस्कार? हाँ, कोई में संस्कार रहते हैं जन्म जन्मांतर के पुरुष वृत्ति के ज्यादा, तो वो मुंह फट होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। हाँ, तो फिर उनका खुला खेल फरक्का आबादी। कैसा चलता है? कुछ छुपाते हैं? कुछ नहीं छुपाते। तो बाप कहते हैं मेरे में संस्कार हैं। है? संस्कार है? कौन सा बाप कहते हैं मेरे में संस्कार है? संस्कार तो अच्छे भी होते हैं, संस्कार बुरे भी होते हैं। ये कौन सा बाप कहते हैं? है? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं कि मेरे में संस्कार हैं। क्या संस्कार हैं? कि संस्कार की बात की सब कुछ सुनाते हैं, सब मुंह पट्टो करके हैं। हाँ, पुरुष वृत्ति के जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। ये सारे विश्व के आदि मध्य अंत का संस्कार मेरे में है। क्या कहा? ये किसने कहा? आदि मध्य अंत का संस्कार मेरे में है। आदि में सृष्टि में जो संस्कार होते हैं वो तो श्रेष्ठ सृष्टि होती है, स्वर्ग की सृष्टि होती है, नई दुनिया कही जाती है, अच्छे ही संस्कार होंगे। फिर वो दुनिया पुरानी बनती है तो बुरे संस्कार आ जाते हैं। हाँ, तो बाप कहते हैं मेरे में ये समझाने का संस्कार है। क्या? सब कुछ? हाँ, खोल खोल के समझाने का संस्कार है, और कोई में नहीं है। क्या? ये दादा लेखराज ब्रह्मा में ऐसे खोल खोल के बातें बताने का संस्कार नहीं है। क्या? भले कहते हैं कि कचहरी करो, कचहरी करो माने अपना अपना पोता मिल बताओ सबके सामने, कहते हैं ना? हाँ, कहते हैं। लेकिन क्या पोता मिल बताते हैं सबके सामने अपना? हाँ? क्या पोता मिल नहीं बताते है? क्या पोता मिल नहीं बताते सबके सामने है? अपनी कमजोरी के संस्कार। क्या कमजोरी? हाँ, ब्रह्मा में भी कोई कमजोरी होती है। हाँ, क्या अंदर अंदर हड्डियां गल रही हैं, है? हाँ, बाहर वालों को कुछ पता है ही नहीं। दधीचि का टाइटल मिल रहा है। दधीचि ने आपने क्या किया? हड्डियां गला दी। तो ये समझाने का संस्कार कोई में नहीं है। कोई में नहीं है माने सुप्रीम सोल में है। सुप्रीम सोल भी ऐसी बातें नहीं करता। सुप्रीम सोल ब्रह्मा के तन में आकर के गीता ज्ञान सुनाता है ना? सुनाता है ना? हाँ, सुनाता है। लेकिन मुंह फट्टे के कौन बोलता है फिर? हाँ, तो बताया तुम्हारे में मैं ये संस्कार देता हूं है। हाँ, तो तुम भी, तुम्हारी भी जो आत्मा है ना, वो भी अभी सारे संसार के आदि मध्यंत और रचयिता रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान तुम्हारी इस छोटी सी बिंदी में है। क्या? जैसे मेरे अंदर इस सृष्टि के आदि मध्यंत का सारा संस्कार है, मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे तुम्हारे अंदर भी है। किसमें है?
शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में है। तो बाबा कहे जो मेरे में है सो मैं तुमको देता हूं। क्या मेरे में सृष्टि के आदि मध्यंत का संस्कार है तो अच्छा संस्कार है या बुरे संस्कार भी है? हाँ, वो तो सदा सत्य है, तो संस्कार भी सदा सत्य है। तो मैं तुमको देता हूं वर्षे में है, वो वर्षा नई दुनिया में तुम पाते हो, समझते हो भाई, अच्छे से समझते हो। देखो बाबा बहुत समझाते हैं, और कोई थोड़े ही, कोई बैठ करके, दूसरा तो कोई कुछ भी जानते ही नहीं है। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे भविष्य किस जन्म में पदमा पदमपति बनने वाले बाप से है, क्योंकि बच्चों को धन तो चाहिए ना। हाँ, बाप से धन चाहिए क्या? निराकारी बाप से निराकारी धन चाहिए और साकारी बाप से साकारी धन चाहिए। तो देखो कितना धन देता हूं। तो ऐसे पुरुषार्थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।